गाजीपुर सत्ता में रहते हुए भी बेखौफ आवाज उठाने वाले नेताओं की फहरिस्त में अब भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश मंत्री और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामतेज पांडेय का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए 16 जून को सैदपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। रामतेज पांडेय ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनहित की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब आम जनता सरकारी विभागों में अपने अधिकारों के लिए भटकती है और रिश्वत के बिना काम नहीं होता, चाहे वह सैदपुर तहसील हो या सैदपुर कोतवाली। उन्होंने कहा कि कुछ दलाल भी हो गए हैं जो थाने तहसील में दलाली करते हैं। तब जिम्मेदार नागरिक चुप नहीं रह सकते। भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद श्री पांडेय का ये कदम न सिर्फ पार्टी के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि जिले की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। उन्होंने आह्वान किया है कि ईमानदारी से जुड़ाव रखने वाले हर नागरिक को इस आंदोलन में शामिल होकर व्यवस्था परिवर्तन की पहल करनी चाहिए। संदेश साफ है, भ्रष्टाचार चाहे जहां हो, उसे उजागर करना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वह सत्ता पक्ष से ही क्यों न हो। सैदपुर से विशाल सिंह। अपना परिचय देते हुए बताएं कि इस समय आप धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 16 तारीख को। क्या वजह है कि आपको धरना करना पड़ रहा है? पहले अपना परिचय दें। रामतेज पांडे, मैं पहले गाजीपुर का जिला अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मंत्री रहा हूँ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। जहाँ तक धरना का सवाल है, जो हमारा कार्यक्रम है धरने का, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी और कर्मचारी इतना ज़्यादा जनता को लूट रहे हैं, चाहे वह तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई विभाग हो। विशेष रूप से जनता बार बार तहसील में जाती, जिस तरह से लेखपाल कानूनगो उनके साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इतने दिन से राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति जनता की सेवा के लिए कर रहा हूँ। सरकार अच्छी चल रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बढ़िया काम कर रही है, सरकार की छवि बढ़िया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार के चलते सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसलिए मजबूरन हमारे पास इतना लोग आए, मैं बैठक में गया था भारतीय जनता पार्टी के, सभी कार्यकर्ताओं ने विषय रखा, इसलिए मजबूरन हमको यह निर्णय लेना पड़ा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन। आप बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी आप हैं, और गाजीपुर जनपद आपका मूल निवास है। गाजीपुर जनपद के जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी भी गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ के महेंद्र नाथ पांडे जी भी गाजीपुर से ही बिलोंग करते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी भी गाजीपुर से ही बिलोंग करते हैं। फिर गाजीपुर की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? देखिए, माननीय कलराज जी तो अब एक तरह समझिए कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जब तक रहे उनका प्रभाव रहा, और हम लोगों की कलराज जी के सामने जो भी विषय रखा जाता था सुनते थे, उसका निराकरण भी करते थे। सत्ता में थे माननीय कल्याण सिंह जी, कलराज जी, मुझे याद है अगर कोई भी विषय आता था हम लोग तुरंत उनके पास फोन करते थे या किसी माध्यम से पहुंचते थे, उसका निराकरण होता था। तो गाजीपुर जनपद के सभी अधिकारियों के खिलाफ है या किस जगह पे धरना हो रहा है, और किन अधिकारियों के खिलाफ धरना चल रहा है? यह धरना होगा सैदपुर में, सैदपुर तहसील प्रांगण में होगा। सैदपुर में जिस तरह से भ्रष्टाचार है तहसील के अंदर, उप जिलाधिकारी के माध्यम से, लेखपाल के माध्यम से, और जो भी हैं उसमें कर्मचारी, उनके माध्यम से जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, उसको लेकर के सैदपुर तहसील में ही धरना होगा। तो ये मान लिया जाए कि योगी सरकार में भी अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रही सरकार। हम तो समझते हैं कि इसमें योगी जी का बहुत विषय नहीं है, ये सारे विषय संगठन को और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने रखना चाहिए। हमको लगता है कि ये
विषय अधिकारियों के भ्रष्टाचार का विषय ठीक से उनके सामने पहुंच नहीं पा रहा है। अगर उनके सामने ठीक से ये विषय पहुंच जाता तो जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री गुंडागर्दी को खत्म कर रहा है, दंगा को खत्म कर रहा है, पूरे प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया, गुंडा मुक्त बनाया, वह भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ भी काम कर सकता है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि उनके सामने यह विषय नहीं पहुंच रहा है ठीक से। तो यानी 16 तारीख को धरना होगा? 16 तारीख को धरना होगा और मैं समझता हूं कि इस धरना के माध्यम से हम यह बात मुख्यमंत्री के कान में पहुंचाएंगे कि आपके जो अधिकारी हैं और आपके जो कर्मचारी हैं जनता को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ आप सख्ती से कार्रवाई करिए या कोई सिस्टम डेवलप करिए कि यह बात आपके पास पहुंचे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इसमें भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे 90 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो गए हैं। विपक्ष तो विपक्ष, वो भी थाने में, तहसील में बैठ करके लगातार दलाली करना, उनके माध्यम से जनता को बेवकूफ बनाना, भ्रष्टाचार करना, अपने ही दल में भी ऐसे कुछ कार्यकर्ता हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 16 तारीख के लिए जनता को क्या संबोधित करना चाहेंगे? जनता से हम आग्रह करते हैं कि इस धरने में, क्योंकि जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से, इसलिए हम पूरी जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे इस धरने में, इस प्रदर्शन में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद।